वो ट्रेंड में चल रही है। ट्रेंड में क्या चल रहा है, इस तरह का एलिवेशन, जो वॉल एलिवेशन, जो फ्रंट एलिवेशन है, ये सैंडस्टोन से आकर्षक डिज़ाइनों के साथ में बनाया जा रहा है, ताकि जितना पैसा आपका कंस्ट्रक्शन में लगा है वो मजबूत तो रहे ही रहे, लेकिन उसका जो फ्रंट है वो कभी भी ख़राब या बदरंग ना हो, ताकि आप जो आपने पैसा खर्च किया है उसके साथ में न्याय हो सके, लंबे समय तक वो उतना ही सुंदर दिख सके और आपको मेंटेनेंस नाम की हेडेक से मुक्ति मिली रहे। तो ये जो सैंडस्टोन का एलिवेशन है, इसके बारे में हमने जानकारी लेके आने के लिए वीडियोस की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं रमेश जी सैनी। आप जैसा देख पा रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके बाहर की तरफ में जो ये एक जोधपुरी पत्थर है जिसका इस्तेमाल हुआ है, और इसमें आप जो कलाकारी देख पा रहे हैं ये सभी हाथों से की गई है। तो इसका क्या उपयोग है, ये किस तरह से की जाती है, कहाँ पे ये प्रेफरेबल है, और ये पत्थर कहाँ से आता है, या इसकी ज़रूरत ही क्यों है, ये सारी जानकारी अभी हम रमेश जी सैनी सर से लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को फटाफट से बताइए कि ये कौन सा पत्थर है और इसका यूज़ क्या है। ये है ना जोधपुर का सैंडस्टोन है। ओके। जो ब्राउन गोल्डन पैटर्न है ये, और इसमें 98% सिलिका ऑक्साइड है, बिल्कुल कांच की तरह है, जो ब्लैक होने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं है इसमें, और ये लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री वर्क है ये। अच्छा, कोई भी कंस्ट्रक्शन का जो फ्रंट एंड होता है वहाँ पे आप कुछ ऐसा लगाना चाहते हैं ताकि उसकी मेंटेनेंस ना करने के बाद भी वो लगातार सुंदर ही दिखता रहे, जब बनाया गया है उसी वक्त के जैसा वो बाद में भी दिखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका मुख्य इस्तेमाल है, इसका मुख्य यूज है कि अगर एक बार आप इसको निर्माण के वक्त में अगर फ्रंट पे लगा लेते हैं तो आपको लंबे समय तक इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो इसका हमें यूज समझ में आया। सर, इसमें कौन कौन सी और वैरायटी होती है, कौन कौन सी और पत्थर होते हैं? हाँ, तो ये है ना करीबन 4-5 क्वालिटी में आते हैं। ये बेस्ट स्टोन है, जो चौपड़ रेंज है, जो जोधपुर की मेन चौपड़ रेंज है, जो अपने यहाँ पे उम्मेद भवन बना हुआ ना, वो रेंज है ये सर। ओके। अभी करीबन उसको भी बने हुए करीबन 80-85 साल हो गए, अभी तक जैसा है वैसा है। बहुत बाहर से पर्यटक आ रहे हैं देखने के लिए, वहीं से फेमस हुआ है जोधपुर का स्टोन लगने का। अच्छा। आज की दुनिया में अगर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो 98% एलिवेशन वर्क ही हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि एक बार लगा दिया लाइफ टाइम फ्री है। पानी डालो साफ, इसलिए लोग इसको चॉइस करने लग गए हैं। अच्छा, जैसे राजस्थान में हम देखते हैं कि कई जगह पे पानी खारा होता है। हाँ। और देखते हैं कि वो खारे पानी की वजह से वो जो दीवारें होती है उनके ऊपर में एक सफ़ेद सी वो पट्टी आ जाती है और वो दीवारें बदरंग दिखने लग जाती है। तो क्या उसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, तभी ये लागू हुआ है। अच्छा। लोग ना परेशान हो गए थे यार, कलर करा के वापस उसको रिपेयरिंग करा के, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था उनको समझने के लिए कि यार लाखों करोड़ों रुपए मैंने कंस्ट्रक्शन में खर्च कर दिए, लेकिन ये तो बाहर से वापस गलत नज़र आने लग गया, बेकार नज़र आने लग गया। अच्छा सर, 2 सवाल है मेरे पास में। पहला सवाल तो ये है कि आपने जैसा बताया कि भाई अपने को मेंटेनेंस फ्री एक कुछ ऐसा एलिवेशन अपने को फ्रंट एंड पे लगाना चाहिए जिसका एक ही अपने पास में विकल्प है, पर क्या इसकी अपनी कॉस्ट इतनी नहीं है कि सालों की मेंटेनेंस के बराबर कहीं यही ना ले पड़े अपने से पहले? नहीं, इतनी कॉस्ट नहीं है जी। अभी मैं हाल ही में आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। ये ओनर है, ये ओनर जी का जो ओनर है उन्हीं का पुराना मकान है ये देखिए, लाखों रुपए खर्च करके ना ये पेंट कराया उन्होंने। अभी पिछले ईयर ही कराया था इन्होंने, लाखों रुपए खर्च करा के। अच्छा, ये जो नतीजा देखिए आप, ये जो बन रहा है वो भी इन्हीं का है और ये भी इन्हीं का है? ये इन्हीं का है। और नतीजा देखिए आप, पूरा देखिए आप। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, एक लाइव एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जोधपुरी सैंडस्टोन से जो एलिवेशन है वो आजकल ट्रेंड में क्यों है। तो हमारे साथ में ये जो दोनों कंस्ट्रक्शन जिनके हैं वो सर अभी मौजूद है। सर, अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं गिरिराज चौहान, मकराना से, और बाटीपुरा कॉलोनी है ये। तो सर, ये दोनों ही कंस्ट्रक्शन, ये मकान भी आपने बनवाया है और ये भी आप ही बनवा रहे हैं? हाँ, ये तो पुराना पहले से बनाया हुआ है। ठीक है। ये अभी नया बनाया है। तो इसमें सर आप अब सैंडस्टोन पे क्यों जा रहे हैं? पहले जो आपने सर इसमें क्या है कि मेरे को दिक्कत इसमें ये हुई कि ये जो पपड़ी दिख रही है ना आपको, हाँ, ये पपड़ी मकराने के अंदर या मान लो पूरे राजस्थान के अंदर खारे पानी की बहुत समस्या होती है। ठीक है। उसकी वजह से ये पपड़ी देने लग जाता मकान। हाँ। तो अभी इसको भी मैंने पेंटिंग रख रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी सैंडस्टोन ही लगाऊंगा। अच्छा। लेकिन पहले ये किया मैंने, अभी जो दिख रहा ना आपको, ये सैंडस्टोन लगा दिया। अब ये पपड़ी की समस्या खत्म और इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। अच्छा, तो जब आपके दिमाग में ये आया कि भाई सैंडस्टोन से अपने को इस तरह का एलिवेशन तैयार करवाना है,
तो उस प्रक्रिया में सबसे पहले आपने क्या किया, मतलब आपने किससे संपर्क किया या आपको क्या लगा कि भाई सबसे पहले संपर्क जो मिस्त्री लोग होते हैं उनसे करना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे ये रमेश जी हमारे मकराना के हैं, हाँ। सबसे पहले ये यही गए तो मेरे जान पहचान के हैं, इनसे संपर्क किया सर ने मेरे को कॉल किया और मेरे को बुलाया, रमेश जी एक बड़ी अच्छी बताइए हमें कोई तरीका ऐसा तो ये ऐसी समस्या ना आए। तो हमने ये सैंडस्टोन का परिचय दिया इनको और बताया बहुत बढ़िया तरीका है। और इनको हमने पुराने प्रोजेक्ट भी दिखाए, उनसे कोई शिकायत नहीं थी, उनसे बात भी कराई लेकिन नहीं मिली। तो अभी जैसे रमेश जी का कितना समय हो गया सर आपको इस साइट पे काम करते हुए? करीबन हो गए मेरे को 4-5 महीने हो गए सर। 4 से 5 महीने से आप इनका काम देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप इनको कभी किसी और को सजेस्ट करेंगे कि भाई ये काम आप इनसे करवा सकते हैं? बिल्कुल, ये जो काम इन्होंने किया बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को और मैं संतुष्ट हूँ इनके काम से बहुत ज़्यादा। और अच्छा। जो भी कोई इच्छुक हो जिसको सैंडस्टोन लगवाना है तो उनसे डायरेक्ट संपर्क रमेश जी से कर सकते हैं और बहुत अच्छा, जैसे क्योंकि आपकी पॉकेट से पैसे खर्च हो रहे हैं तो आपको सही आइडिया है कि ये जो आपने निर्णय लिया है इस एलिवेशन का, ये ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस डालता है या नॉर्मली ठीक हो जाता है? नहीं, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, ये कम खर्चे का काम है। कम खर्चे का काम है और मेंटेनेंस फ्री जो है वो आपके लिए बचत है आगे के वक्त में। हाँ, मेंटेनेंस फ्री है, इसमें कलर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। बस पानी डालो साफ, और इसका लुक भी थोड़ा सा अच्छा आता है, हेरिटेज लुक लगता है इसमें। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है। देखिए, बोलते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, ये वो वाली गणित है। पहले आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे अगर खारे पानी की समस्या है तो आप कितना ही सुंदर मकान बनाओ, लास्ट में जाकर के उसका जो चेहरा है वो खराब होने लग जाता है। तो सैंडस्टोन आपको उस चीज़ से बचा लेता है, फिर उसमें आप अलग तरीके की कारीगरी करवा सकते हैं। तो एक जो हेरिटेज और रॉयल लुक है, जो फीलिंग है आपकी कंस्ट्रक्शन में, वो आप लेके आ सकते हैं। तो सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा रमेश जी ने बताया कि क्यों मेंटेनेंस फ्री आपको एलिवेशन लगाना चाहिए, उसका लाइव एग्जांपल आप यहीं पे देख पाएंगे कि ये जो दोनों कंस्ट्रक्शन हैं वो एक ही ओनर के हैं और ये इन्होंने पहले करवाया था और अब ये उस पे जा रहे हैं। इसका मतलब उनके अपने जीवन का अनुभव ये कहता है कि इस प्रकार का जो अगर विकल्प चुनते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इस पर लगातार खर्चा भी होगा और ये फिर भी ये उतना सुंदर नहीं दिखेगा। अब ये आ गए हैं इस पे, यानी कि जो जोधपुरी सैंडस्टोन है उससे। और इसमें आप देखेंगे कि जो आकर्षण का केंद्र बनती है वो ये बनती है हैंडमेड ये डिजाइन्स, इसकी कार्विंग। और ये जो डिजाइन्स होती हैं ये आप अपनी इच्छा अनुसार बनवा सकते हैं। कोई भी कार्विंग हो, किसी भी तरह की हो, हम है ना अपने हाथ से इसको ड्राइंग करते हैं, फिर उसको निखारते भी अपने हाथों से ही है इसको। हमारा एक्सपीरियंस इतना है कि हमने ना फर्स्ट यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक फर्स्ट सीढ़ियाँ चढ़ के ना हम यहाँ तक पहुँचे। आज मैंने पहले ये काम करना सीखा था। अब मैं हमारी फैक्ट्री भी है सांजू में, जो नागौर जिलों से बिलोंग करती है, वहाँ पे हमारी फैक्ट्री भी है। अब हम इसका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर देते हैं अभी, नीचे से लेके हाइट तक पूरा। तो इस एलिवेशन का जो पार्ट है मुख्य वो क्या हो गया कि सबसे पहले तो आप कौन सा स्टोन चूज करते हैं जो कि लंबे समय तक चले और समय के साथ काला नहीं पड़े और जिस पे आप कोई भी तरह की नक्काशी करें तो वो लंबे समय तक टिकी रहे। और दूसरा इसमें आ जाता है कि आपके पास में उस तरह के कलाकार होने चाहिए, उस तरह के कारीगर होने चाहिए जो आपकी मनचाही डिजाइन को इसके ऊपर में उकेर सकें, क्योंकि सारा काम हाथ से होता है। तो इसमें अनुभवी लोग ही काम आते हैं। इसमें आप नए किसी व्यक्ति को अगर काम दे देंगे और या मशीन कट का इस्तेमाल करेंगे तो शायद वैसी सुंदरता नहीं आएगी, अगर मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है ना। तो अभी आप देखें कि इन्होंने जो डिजाइन इनको पसंद करवाई है वैसी की वैसी डिजाइन इन्होंने अपने हाथों से, अगर इस कंस्ट्रक्शन को ऊपर से नीचे देखेंगे तो जैसे नाम लिखा गया है, जैसे वॉल पे डिजाइन ली गई है, जैसे खिड़की पे डिजाइन ली गई है, खिड़की के जो पिलर्स बनाए गए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंग्लिश पैटर्न है, लोगो इंग्लिश लोगो है ये। ओके। अगर इसको देखें ना हम बारीकी से तो आप बिल्कुल नियर बाय नियर देखें, ये 1-1.5 इंच इसका डीप है, अंदर की तरफ है। ये हाथ से किया हुआ है पूरा, इसकी ड्राइंग भी हाथ से की हुई है। और इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इसको ना हम टेपर में लगाए हैं, यहाँ के डेकोरेट लाइट लग जाए जो अंदर लगी हुई है इसके। तो देखिए कितनी तरह की हम इसके अंदर में जो है